सोशल वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए होते हैं। ये फौरन राहत देते हैं, लेकिन लंबे समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर इनके असर पर बहस होती रहती है। चुनाव के दौरान बांटी जाने वाली फ्रीबीज फौरन खुशी देती हैं। देश के विकास पर इन दोनों के असर को समझना जरूरी है। फ्रीबीज और सोशल वेलफेयर स्कीम्स समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक जरूरी सुरक्षा जाल है। मुसीबत के समय जैसे प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी, ये प्रोग्राम्स खाना, घर और मेडिकल केयर जैसे जरूरी संसाधन मुहैया करा सकते हैं। अचानक मुसीबत का सामना कर रहे परिवारों के लिए यह फौरन राहत उनके जीने और मरने का फर्क हो सकती है। गरीबी में जी रहे लोगों के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स एक सहारा हो सकते हैं। फूड सब्सिडी, हेल्थ केयर और शिक्षा के लगातार मिलने से गरीबी के चक्र को तोड़ने और बेहतर भविष्य के रास्ते बनाने में मदद मिल सकती है। ये प्रोग्राम्स लोगों को अपनी जीवन शैली सुधारने और अपने समुदायों में योगदान देने के लिए सशक्त बना सकते हैं। इन प्रोग्राम्स का फौरन असर अक्सर साफ दिखाई देता है और आसानी से देखा जा सकता है। भूख में कमी, स्वास्थ्य में सुधार और स्कूल में दाखिले में बढ़ोतरी कुछ अच्छे अल्पकालिक प्रभावों के उदाहरण हैं। इसके अलावा सोशल सेफ्टी नेट्स सामाजिक एकता और स्थिरता में योगदान दे सकते हैं। एक बुनियादी स्तर का समर्थन देकर ये प्रोग्राम्स असमानता और सामाजिक अशांति को कम कर सकते हैं। फ्रीबीज के फौरन फायदे तो साफ दिखते हैं, लेकिन देश के वित्त पर इनका लंबे समय का असर नुकसानदेह हो सकता है। मुफ्त सामान और सेवाओं के बेरोकटोक वितरण से सरकारी बजट पर दबाव पड़ सकता है, जिससे बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में जरूरी निवेश के संसाधन कम हो सकते हैं। फौरन खुशी पर जोर देने से सतत प्रगति कमजोर हो सकती है। खास तौर पर चुनाव के समय फ्रीबीज का आकर्षण नेताओं के लिए एक लोकलुभावन जाल बन सकता है। मुफ्त चीजों का वादा करके वोट तो मिल सकते हैं, लेकिन इससे होने वाला वित्तीय बोझ अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकता है। यह छोटी सोच वित्तीय जिम्मेदारी को कमजोर करती है और भविष्य की समृद्धि को खतरे में डालती है। इसके अलावा फ्रीबीज पर ज्यादा निर्भरता बाजार के काम करने के तरीके को बिगाड़ सकती है। जब सामान और सेवाएं मुफ्त में दी जाती हैं, तो यह मांग और आपूर्ति की प्राकृतिक ताकतों को कमजोर करती है। दफ्तरशाही, सामान पहुंचाने की चुनौतियां और संभावित भ्रष्टाचार वित्तीय बोझ को और बढ़ा सकते हैं। कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा असर करने के लिए एक सरल और पारदर्शी व्यवस्था जरूरी है। फ्रीबीज और सोशल वेलफेयर स्कीम्स को लेकर सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है निर्भरता पैदा होने की संभावना। जब लोग मुफ्त की चीजें पाने के आदी हो जाते हैं, तो वे नौकरी ढूंढने या अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हुनर सीखने की प्रेरणा खो सकते हैं। इससे निर्भरता की संस्कृति पैदा हो सकती है, जो व्यक्तिगत पहल और आत्मनिर्भरता में बाधा डालती है। कल्याण का लक्ष्य सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि निर्भरता को बढ़ावा देना। फ्रीबीज लोगों की पसंद और व्यवहार को बिगाड़ सकती हैं। उदाहरण के लिए, मुफ्त बिजली देने से लोग बिजली बचाने के लिए कम प्रेरित हो सकते हैं, जिससे बिजली की खपत बढ़ सकती है और पर्यावरण पर दबाव पड़ सकता है। इसी तरह सब्सिडी वाली फूड की कीमतें किसानों को खेती के बेहतर तरीके अपनाने से हतोत्साहित कर सकती हैं। फ्रीबीज बांटने से सामाजिक विभाजन और नाराजगी पैदा हो सकती है। जिन्हें फायदे नहीं मिलते, वे खुद को अन्याय का शिकार मान सकते हैं, जिससे सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। स्थायी बदलाव लाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों की कमी जैसी व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। सेक्शन 5, वैश्विक दृष्टिकोण। विभिन्न देशों में कल्याणकारी तरीकों की तुलना। अलग अलग देशों ने सोशल वेलफेयर के लिए अलग अलग तरीके अपनाए हैं, जो अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक विकास के बीच
संतुलन बनाने की पेचीदगियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। अपने मजबूत कल्याणकारी राज्यों के लिए जाने जाने वाले स्कैंडिनेवियाई देश मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित व्यापक सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। हालांकि इन सिस्टमों का खर्च ज्यादा टैक्स से चलता है, जिससे आर्थिक प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ज्यादा जोर देते हुए बाजार उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है। हालांकि सुरक्षा जाल मौजूद हैं, लेकिन वे अक्सर कम व्यापक होते हैं, जिससे आय में ज्यादा असमानता होती है। विकासशील देशों को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को लागू करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमित संसाधन, कमजोर शासन और ज्यादा गरीबी के कारण पर्याप्त समर्थन देना मुश्किल हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस और कंडीशनल कैश ट्रांसफर जैसे नए तरीकों ने लोगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में अच्छा काम दिखाया है। इन अलग अलग मॉडलों को देखने से पता चलता है कि कोई एक ऐसा उपाय नहीं है जो सभी के लिए सही हो। सेक्शन 6, भारत का कल्याणकारी परिदृश्य, एक जटिल ताना बाना। भारत का कल्याणकारी परिदृश्य अपनी विशाल और विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रोग्राम्स का एक जटिल ताना बाना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स से लेकर मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजनाओं तक सरकार ने गरीबी कम करने और जीवन स्तर सुधारने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। इन प्रोग्राम्स को अलग अलग स्तर की सफलता मिली है, जो एक जटिल सामाजिक आर्थिक माहौल में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की चुनौतियों को दर्शाती है। भारत के कल्याणकारी प्रोग्राम्स का पैमाना बहुत बड़ा है, जो देश भर में लाखों लाभार्थियों की सेवा करते हैं। हालांकि भ्रष्टाचार, अक्षमता और लीकेज जैसी समस्याओं ने इनकी प्रभावशीलता को कम किया है। यह सुनिश्चित करना कि फायदे सही लोगों तक पहुंचे एक लगातार चुनौती बनी हुई है। प्रभाव को बढ़ाने के लिए शासन व्यवस्था को मजबूत करना और कार्यान्वयन तंत्र को बेहतर बनाना जरूरी है। फ्रीबीज बनाम दीर्घकालिक विकास पर बहस भारतीय संदर्भ में एक खास तौर पर प्रासंगिक है। दीर्घकालिक समृद्धि की नींव बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना जरूरी है। सेक्शन 7, संतुलनकारी कार्य, सतत विकास और अल्पकालिक राहत। सतत विकास के लिए अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक निवेश में संतुलन जरूरी है। फौरन जरूरतें पूरी करना जरूरी है, लेकिन भविष्य की नींव भी मजबूत होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में निवेश करना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता से आत्मनिर्भरता बढ़ती है। पर्यावरणीय स्थिरता दीर्घकालिक कल्याण के लिए जरूरी है। सेक्शन 8, लक्षित हस्तक्षेप, प्रभाव को अधिकतम करना और जोखिमों को कम करना। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप जरूरी है। कंडीशनल कैश ट्रांसफर प्रोग्राम्स ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। शुरुआती बचपन विकास प्रोग्राम्स में निवेश से दीर्घकालिक मानव पूंजी विकास पर असर पड़ सकता है। वित्तीय समावेशन से व्यक्तियों और परिवारों को सशक्त बनाया जा सकता है। सेक्शन 9, कल्याण के जरिए सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और विकास को बढ़ावा देना। सामाजिक कल्याण का अंतिम लक्ष्य व्यक्तियों और समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना जरूरी है। छोटे व्यवसायों के लिए सहायक वातावरण से आर्थिक विकास और रोजगार पैदा हो सकते हैं। उद्यमिता को बढ़ावा देने से अर्थव्यवस्था में नवाचार आ सकता है। सेक्शन 10, निष्कर्ष, जिम्मेदार और टिकाऊ कल्याण की राह। फ्रीबीज और सामाजिक कल्याण के जटिल परिदृश्य को समझने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की जरूरत होती है। फौरन राहत जरूरी है,
लेकिन दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की कीमत पर नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे में निवेश और कौशल विकास जरूरी है। डेटा विश्लेषण और लक्षित हस्तक्षेप कल्याणकारी प्रोग्राम्स के प्रभाव को अधिकतम कर सकते हैं। सशर्त नकद हस्तांतरण और वित्तीय समावेशन की पहल प्रभावी रणनीतियां हैं। आत्मनिर्भरता और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी है। लोगों को सशक्त बनाना एक गतिशील और समावेशी समाज बनाने के लिए जरूरी है। सामाजिक कल्याण का लक्ष्य ऐसा समाज बनाना होना चाहिए जहां हर किसी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले। Audio Jungle.